जिस बच्चे को स्कूल से सिर्फ उसकी जाति के कारण बाहर बिठा दिया गया, उसी ने ऐसा संविधान लिखा जिसमें सबको बराबरी का हक मिला। सोचिए, ये बदला नहीं था, ये बदलाव था। कभी सोचिए, एक मासूम बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल के बाहर बैठा दिया गया क्योंकि उसका नाम किसी छोटी जाति में दर्ज था। उसे ये नहीं बताया गया कि उसका दोष क्या है, सिर्फ उसकी पहचान ने उसके सपनों पर पहरा बिठा दिया। उसका मन सवालों से भर गया, क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या जन्म ही हमारी पहचान तय करता है? यह वह भारत था जहां ज्ञान तक पहुंच जाति से तय होती थी, जहां एक बच्चे के स्वाभिमान को समाज की संकीर्ण सोच ने कुचल दिया। यही सच्चाई थी उस दौर की और कई जगह अब भी है। मगर जिस बच्चे को स्कूल से बाहर बैठाया गया था, उसी ने इतिहास के पन्ने फिर से लिखे। उसने कहा, अगर किताब में लिखा गलत है तो मैं किताब बदलूंगा, और उसने बदला संविधान बनाकर। भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल शिक्षा पाई, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि ज्ञान किसी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय से बंधा नहीं होता। उन्होंने अपमान का बदला नहीं लिया, बल्कि बराबरी का सपना लिख दिया। आज हम जिस संविधान पर गर्व करते हैं, वो एक इंसान की हिम्मत, बुद्धि और करुणा की जीती जागती मिसाल है। जिस बच्चे को सिर्फ उसकी जाति जानकर स्कूल से बाहर बिठा दिया गया था, उसी ने भारत का संविधान लिखा। ऐसा संविधान जिसमें सबको बराबरी का हक मिला, जिसमें लिखा गया कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, और जिसका पहला वाक्य कहता है, हम भारत के लोग। सोचिए, ये बदला नहीं था, ये बदलाव था। वह बच्चा भीमराव था, एक गरीब महार जाति के परिवार में जन्मा लड़का, जिसकी मां कहती थी, बेटा हम नीच जात के हैं, इसीलिए पढ़ने का हक नहीं मिला। लेकिन उस छोटे से लड़के ने वही सवाल किया जिससे पूरी क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे पता कि हम नीच हैं? मां ने कहा, किताब में लिखा है। और उस दिन बच्चे ने ठान लिया, एक दिन मैं ऐसी किताब लिखूंगा जो सबको इंसान मानेगी, जो किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगी। फिर शुरू हुआ एक लंबा थकाव लेकिन ऐतिहासिक संघर्ष। भीमराव ने पढ़ाई को हथियार बनाया, अंग्रेजी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी और उन ग्रंथों को पढ़ा जिन्हें छूना भी अछूत माना जाता था। जिस जाति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उसी जाति का बेटा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर समाज को नया रास्ता दिखाएगा, ये तब किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा साहब ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़ाई की, दुनिया की सबसे मुश्किल डिग्रियां ली, लेकिन कभी अपने अतीत से मोह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने संघर्ष को समाज के संघर्ष से जोड़ा। जब नौकरी मिली तो पानी का गिलास भी नहीं दिया गया। लोग कहते, नीच जात का है, छू जाएगा। स्टेशन पर बैठकर फूट फूट कर रोए और वहीं यह संकल्प लिया कि अब यह लड़ाई निजी नहीं सामाजिक होगी। यही वह मोड़ था जहां डॉ भीमराव अंबेडकर ने भीमा से बाबा साहब बनने की यात्रा शुरू की। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, हार भी गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि 379 लोगों में उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं था। बाबा साहब ने संविधान को सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं बनाया, उन्होंने उसमें वह सपना बुना जो सदियों से वंचितों की आंखों में पल रहा था। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें किसी को गुलाम नहीं बनना पड़े, किसी को मंदिर से बाहर नहीं रहना पड़े और किसी को स्कूल से निकाला न जाए। उन्होंने 1932 में पुनार समझौता के जरिए पृथक मताधिकार की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के बाद समझौता कर लिया। फिर भी उन्होंने साफ कहा, अगर हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला तो राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली होगी। आज संविधान में आरक्षण है, अधिकार हैं, प्रतिनिधित्व है, और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई एहसान किया गया, बल्कि इसीलिए है कि ये भारत के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी ने संविधान में शामिल करवाए। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाए, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, किसानों और श्रमिकों के लिए भूमि सुधार के प्रस्ताव दिए। वे केवल एक नेता नहीं थे, वे विचार थे, एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर शोषण है तो प्रतिरोध भी होगा, और वो प्रतिरोध किताब से आएगा, संविधान से आएगा, कानून से आएगा, हिंसा से नहीं।
उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। और उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, लाखों अनुयायियों के साथ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चेतना खड़ी की थी जो आत्मसम्मान के बिना जीने से इनकार करती थी। वे कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने जीवन भर शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनके अनुसार अगर समाज पढ़ेगा तो समझेगा, और अगर समझेगा तो फिर कभी किसी भगवान, किसी पुरोहित, किसी जाति के नाम पर नहीं झुकेगा। उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, क्योंकि वह ग्रंथ उस विचारधारा का प्रतीक था जिसने शूद्रों और महिलाओं को इंसान नहीं माना। और फिर जब भारत का संविधान आया तो उसमें पहला शब्द था, हम भारत के लोग, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई राजा, न कोई भगवान, सिर्फ इंसान। उन्होंने यह भी कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह भी बुरा साबित होगा। और आज जब संविधान पर हमला होता है, जब आरक्षण को भीख कहा जाता है, जब बाबा साहब की मूर्तियों पर हमले होते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये वही संविधान है जिसने बोलने का अधिकार दिया, जिसने जाति पूछकर नौकरियों से न निकालने की गारंटी दी, जिसने वोट देने का हक दिया, और जिसने इंसान को प्रजा से ऊपर रखा। बाबा साहब का भारत एक ऐसा भारत था जिसमें ब्राह्मण भी थे, बौद्ध भी थे, मुसलमान भी थे, आदिवासी भी थे, लेकिन कोई भी किसी से बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था, संविधान एक मंदिर है, लेकिन अगर समाज में असमानता बनी रही तो यह मंदिर भी खंडहर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखे, चेतना लिखी। आज अगर कोई बहस करता है कि बाबा साहब सिर्फ एक जाति के नेता थे, तो ये उनकी दृष्टि की कमी है, क्योंकि बाबा साहब ने हर उस तबके की बात की जो दबाया गया था, चाहे वो महिला हो या मजदूर, ओबीसी हो या किसान। उन्होंने जाति व्यवस्था को ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा, यानी एक ऐसी सीढ़ी जिसमें हर कोई किसी से नीचा है। और यही कारण है कि वह चाहते थे कि यह सीढ़ी टूट जाए। उनका संघर्ष, उनका गुस्सा, उनकी विद्रोहशीलता कभी व्यक्तिगत नहीं रही, वह हमेशा न्याय और समानता के पक्ष में रही। जब उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को जगह दी, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह उनकी तपस्या का नतीजा था। और यही वजह है कि आज भी जब भारत में संविधान बचाने की बात होती है, तो सबसे पहले बाबा साहब का चेहरा सामने आता है। जब वे संसद में आखिरी बार बोले तो कहा, मैं आशंका में जी रहा हूं, मुझे डर है कि कहीं यह राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक असमानता से कुचल न दी जाए। वे जानते थे कि लड़ाई अभी बाकी है, कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, उन्हें जमीन पर उतारना भी जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने आखिरी सांस तक काम किया, बिस्तर पर लेटे हुए भी बुद्ध और उनका धम्म नामक अंतिम ग्रंथ लिखा। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला, लेकिन यह देरी बताती है कि समाज उन्हें उतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर सका जितनी जल्दी उसने उनके संविधान को अपनाया। लेकिन आज हर वह बच्चा जो पहली बार कॉलेज जाता है, हर वह लड़की जो जाति से ऊपर उठकर अधिकारी बनती है, हर वह व्यक्ति जो हाथ जोड़कर नहीं सिर ऊंचा करके बात करता है, वो बाबा साहब के संघर्ष का फल है। और यही कारण है कि आज मूर्तियां बनती हैं, तोड़ दी जाती हैं, लेकिन विचार अमर रहता है। संविधान की किताब हाथ में लेना आसान है, उसे समझना, जीना और बचाना असली जिम्मेदारी है। बाबा साहब कहते थे, जो लोग मुझे पूजते हैं वे मेरी बातों को भी माने। उनका सबसे बड़ा संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये क्रांति का रास्ता था। और आज जब हम लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये सब यूं ही नहीं मिला। ये बाबा साहब जैसे लोगों की कीमत पर मिला है, जिनकी पीढ़ियों ने अपमान सहा लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़े। उन्होंने कहा था, हम भारतीय पहले हैं, भारतीय बाद में हैं और भारतीय अंत में भी रहेंगे। यह कथन न सिर्फ उनका राष्ट्र प्रेम दिखाता है, बल्कि उस एकता की बात करता है जो धर्म, जाति, भाषा से ऊपर है। इसलिए आज अगर आप बोल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, जाति से ऊपर सोच सकते हैं, तो ये सब बाबा साहब की वजह से है। वे केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे भारत के सबसे बड़े सामाजिक इंजीनियर थे, जिन्होंने सदियों पुराने ढांचे को जड़ से बदलने का प्रयास किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव केवल नारों से नहीं आता, वह किताबों, कलम और कड़े फैसलों से आता है। इसलिए जब अगली बार आप संविधान दिवस मनाएं या 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाएं, तो बस एक बार खुद से पूछिए,
क्या मैं बाबा साहब को सिर्फ याद कर रहा हूं या जी भी रहा हूं? क्योंकि जब तक संविधान केवल किताबों में रहेगा और सड़कों पर भेदभाव चलता रहेगा, तब तक बाबा साहब की लड़ाई अधूरी रहेगी। और जब तक भारत का हर बच्चा बिना जाति पूछे स्कूल में बैठ सके, हर महिला बिना डर के अपने अधिकार मांग सके और हर नागरिक बिना डरे सरकार से सवाल कर सके, तब तक बाबा साहब का सपना अधूरा है। और इसीलिए आज भी बाबा साहब जिंदा हैं, हर विरोध में, हर किताब में, हर संघर्ष में और हर उस इंसान में जो खुद को सबसे पहले इंसान मानता है। लेकिन आज हर वह बच्चा जो जात पूछे जाने पर सवाल करता है, हर वह लड़की जो दहेज से इनकार करती है, हर वह किसान जो अपने अधिकारों के लिए अदालत तक जाता है और हर वह दलित, ओबीसी, आदिवासी, मजदूर, महिला या अल्पसंख्यक जो संविधान की किताब हाथ में लेकर न्याय मांगता है, वह बाबा साहब का उत्तराधिकारी है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक चलती फिरती चेतना थे, एक ऐसी ज्वाला जो कहती है कि अगर समाज में एक भी व्यक्ति अपमानित हो रहा है तो बाकी सबकी आजादी अधूरी है। उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ सत्ता पाना ही क्रांति नहीं है, सत्ता को न्याय और समानता के लिए इस्तेमाल करना ही असली क्रांति है। आज जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जातिवाद के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, आरक्षण को तोड़ने की कोशिश की जाती है या संविधान के मूल ढांचे को बदलने की साजिशें होती हैं, तब बाबा साहब का वह वाक्य गूंजता है, अगर मैं देखता हूं कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले उसे जलाने वालों में शामिल होऊंगा। उन्होंने सत्ता को साध्य नहीं, साधन माना और साध्य हमेशा रहा सामाजिक न्याय। इसीलिए जब वे बौद्ध बने तो उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने एक नैतिक क्रांति की। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अब तुम कभी किसी भगवान से डरकर नहीं बल्कि अपने विवेक से जियोगे। उनका बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और ज्ञान पर आधारित था, जिसमें न कोई ब्राह्मण था न कोई शूद्र, सिर्फ एक इंसान। उनके द्वारा स्थापित नवयान बौद्ध धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं थी बल्कि सामाजिक विद्रोह की दिशा थी, जिसमें आत्मसम्मान, समानता और वैज्ञानिक सोच थी। आज जब लाखों लोग बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल होते हैं तो वे किसी पंथ में नहीं, एक चेतना में प्रवेश करते हैं और वह चेतना है अम्बेडकरवाद। यह अम्बेडकरवाद कहता है कि सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो, पर सबसे पहले सोच बदलो, और सोच वही बदलती है जो पढ़ती है, समझती है और सवाल करती है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि श्रद्धा और गुलामी में फर्क होता है। श्रद्धा तब होती है जब हम आदर्शों को अपनाते हैं और गुलामी तब होती है जब हम बिना सवाल किए सिर्फ परंपरा निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, एक महान आदमी एक आम आदमी से अलग नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ इतना करता है कि वह समाज के लिए ज्यादा सोचता है। और इसीलिए उन्होंने पूरे जीवन में न आराम लिया, न समझौता किया, न कभी झुके। जब भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया तो सिर्फ इसलिए कि समाज में महिलाओं को अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया। वे कुर्सी से ज्यादा न्याय के लिए लड़ते रहे, और यही वह बात है जो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, एक आदर्श बनाती है। उनके जीवन में न तो सत्ता का लालच था, न ही पद का मोह, उन्हें केवल एक चीज चाहिए थी, इंसाफ। आज जब हम बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं या 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं, तो असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनकी बातों को जमीन पर उतारें, जब हम बच्चों को जाति पूछकर स्कूल से बाहर न करें, जब नौकरी में जातिगत भेदभाव न हो, जब मंदिरों और सड़कों पर कोई अछूत न कहलाए, और जब हर इंसान को उसके हक के लिए संविधान का सहारा लेना न पड़े बल्कि समाज ही उसे पूरा सम्मान दे। बाबा साहब का सपना केवल राजनीतिक आजादी नहीं था, वह एक ऐसे भारत का सपना था जहां हर बच्चा स्कूल जा सके, हर महिला आत्मनिर्भर हो, देश की हर मजदूर सम्मान से जी सके और हर इंसान सिर्फ इंसान समझा जाए। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था, उनके लिए असली आजादी वह थी जो ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता और आर्थिक गुलामी से मिले। और इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक शोषितों, पीड़ितों और दलितों के लिए लड़ता रहूंगा। और सचमुच उन्होंने वह लड़ाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ी, एक कलम लेकर, एक किताब लिखकर, एक संविधान बनाकर और एक रास्ता दिखाकर। और अब ये रास्ता हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें चलना है और चलकर दिखाना है कि उनके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। आज जब हम जय भीम बोलते हैं तो वह सिर्फ एक नारा नहीं,
एक उद्घोष होता है कि हम उनके विचारों के वारिस हैं। और ये वारिस कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, ये वारिस हर वह इंसान है जो न्याय, समानता और सम्मान के लिए खड़ा होता है। बाबा साहब अमर हैं क्योंकि उनका विचार अमर है, और जब तक ये विचार जिंदा है तब तक न कोई संविधान मिटा सकता है, न कोई शोषण टिक सकता है।